आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वानिकी यूनिवर्सिटी को रोजगार गारंटी बताया। जटायु संरक्षण केंद्र संग पर्यावरण पर दिया जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्वेंशन सेंटर का किया लोकार्पण। एम्स मेडिकल कॉलेज के साथ विकास की रफ्तार हुई तेज। देहरादून में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को दी डिग्रियां। आयुष्मान भारत को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बताया। सीएम पुष्कर सिंह धाम में बोले, पर्यटन नई ऊंचाइयों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से उत्तराखंड को मिली नई गति। और अखिलेश यादव ने वोट कटाई पर भाजपा को घेरा। फर्जी फॉर्म 7 से लोकतंत्र बताया खतरे। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के कैंपियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले वानिकी और उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यहां से मिलने वाली डिग्री नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी बनेगी और देश दुनिया में रोजगार के दरवाजे खोलेगी। सीएम ने गिद्धराज जटायु संरक्षण केंद्र का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उनका कहना था कि साफ नियत और मजबूत इरादे से गोरखपुर में विकास की नई रफ्तार बनी है और अब ये इलाका तरक्की की नई मिसाल बन रहा है। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल पेस्टिसाइड इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनकी इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा 100%, यानी ये मान के चले 100%, वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में इतने उद्योग स्थापित हो चुके हैं कि अब गोरखपुर की पहचान औद्योगिक हब के रूप में बन रही है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ विकास भी है, लेकिन दम घोटू वातावरण नहीं है। दम घोटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा। और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ये विकास तब होता है। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना।
और जिला गोरखपुर में एक दूसरे प्रोग्राम में कल्याण मंडपम यानी कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण और EWS LIG श्रेणी के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि अब गोरखपुर में अच्छी सड़कें, एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज और फर्टिलाइजर कारखाना जैसी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि गोरखपुर विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मौके तेजी से बढ़े हैं। अब गोरखपुर में तो सब कुछ है, अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। जिस ओर जाएंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर से वाराणसी के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से नेपाल के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से देवरिया के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से कुशीनगर के लिए 4 लेन की सड़क है और बाईपास भी बन गए हैं। अब जाम नहीं होना कहीं भी। ये जाम और देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटीज के 8वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और उप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में मेडिकल छात्रों को डिग्री और मेधावियों को मेडल प्रदान किए गए। JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को जन केंद्रित बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बनी है और उत्तराखंड को विकास के नए दशक की ओर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं उत्तराखंड में आया हूं तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि यह देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का असर साफ दिखाई दे रहा है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को 1 to Watch पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को परिलक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक देहरादून में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सपा चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने उन्नाव में कहा कि बीजेपी द्वारा वोट कटाई और फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने से लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात लोग, जिनमें ज्यादातर पिछड़े, दलित और मुस्लिम शामिल हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। यादव ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी नियमों का पालन करती रही है। एक बात ये साफ होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बनना चाहिए। और SIR को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया। जो जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही कि वोट कैसे काटा जाए, और वोट काटना बीजेपी के सारे पर ये।
रामपुर में आयोजित ऐतिहासिक किसान मेले के उद्घाटन के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वंदे मातरम को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रवाद की आत्मा है और इसका विरोध विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देता है। नकवी ने समान नागरिक समान कानून का समर्थन करते हुए कहा कि एक देश एक कानून सभी नागरिकों के लिए है, किसी मजहब विशेष के लिए नहीं। कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, रठौड़ा के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जो हर वर्ष की बार की तरह इस बार भी जो मेला हो रहा है उसमें हमें आने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार वर्षों से इस रठौड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ जो है वो इस मंदिर के आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो है वो दुनिया में अगर आप देखें तो भारत की जो धाक और धमक है उसका एक ही कारण है कि भारत में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल चल रहे हैं और भारत के में जो सुशासन और सनातन की शक्तिपीठ बनी है उसने जो है वो भारत चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान घमासान हो। सीतापुर में मनरेगा बचाओ यात्रा को लेकर सांसद राकेश राठौर के आवास पर प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसे कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। यात्रा 3 चरणों में विभिन्न ग्राम सभाओं में निकाली जाएगी और 1 मई को मजदूर दिवस पर विशाल रैली होगी। सांसद ने मनरेगा को मजदूरों के सम्मान और रोजगार का अधिकार बताया। आज ये बैठक इसलिए हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आप लोगों ने देखा होगा कल एक बड़ी यात्रा हम लोगों ने निकाली थी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, हरी झंडी निकाल के हम लोग रत्नम राठौर और बहुत से लोग साथ में सुनीता चौधरी वगैरह कल एक बड़ा मनरेगा को लेकर के एक यात्रा निकाली थी। अब अगला जो हमारा कार्यक्रम है हर विधानसभा में ये कार्यक्रम किया जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी। एक्चुअली में है ये कि महात्मा गांधी जी का नाम जो मनरेगा से हटा दिया गया है कि पूरे देश में इसका गुस्सा और गुबार है। उसी संबंध में ग्राम सभाओं में 30 ग्राम सभाएं हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वहां से ये यात्राएं निकाली जाएगी और ये यात्राएं ये तब तक जारी रहेंगी जब तक ये नाम महात्मा गांधी जी का पुनः वापस न लाया जाए मनरेगा से। इसलिए ये यात्रा की वाराणसी के पिंडरा विधानसभा इलाके में काशी द्वार परियोजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। किसानों का आरोप है कि जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। खेतों में पोस्टर लगाकर किसान लिख रहे हैं जान दे देंगे मगर 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने 9 सदस्यीय टीम गठित की है जो वाराणसी पहुंचकर किसानों से मुलाकात करेगी। इस पूरे मामले पर सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई को सदन से लेकर संसद तक हर जगह उठाया जाएगा। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में काशी द्वार को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उस धरना प्रदर्शन के जांच के लिए जांच प्रतिनिधित्व मंडल सपा के द्वारा आज जाने के लिए तैयार है। क्या देखना है योग्य होगा कि क्या वो प्रतिनिधित्व मंडल वहां पहुंच पाता है या नहीं। किसानों का कहना है वहां कि जान जाएगी मगर जमीन नहीं दूंगा। उस सिलसिले में हमारे साथ पूर्व मंत्री रही रीबू श्रीवास्तव लगातार वाराणसी की उस जनता के आवाज को हमेशा सुख दुख में लगातार बनी रहती हैं। मैं उनसे आज बातचीत करूंगा। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो काशी द्वार के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो प्रतिनिधित्व मंडल नियुक्त किया गया है उसमें आपका भी नाम है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वहाँ क्या तैयारी रहेगी आपके द्वारा पहुँचने के लिए, कितने बजे का समय है वहाँ आप लोगों का? हम लोगों का 2:30-3 बजे का समय है वहाँ पहुँचने का और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और हमारी प्राथमिकता भी है कि जहाँ कहीं अन्याय हो, अत्याचार हो, हम विपक्ष में होने के नाते सरकार की कमियों को उजागर करते रहना हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरह से निभाते रहे हैं और निभाएंगे भी। चूँकि आज जो पिंडरा में हो रहा है उससे किसान बहुत परेशान है। आज तो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, वैसे हम लोग लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। किसान हर फोरम पर अपनी ये आवाज उठा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। वो 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते, जबकि उनके 10 गांवों को सरकार पूरी तरह से
मतलब अपनी पूरी प्रशासन की गुंडागर्दी से एक तरह से कहिए उनसे लेने के लिए तैयार है। किसान का पूरा अस्तित्व, उनकी आजीविका खत्म होने वाली है। एक तो सरकार ये नौकरियां दे नहीं रही है, जो किसान हैं वो अपनी जमीन पर, खेती पर किसी तरह से डिपेंड है, उनका परिवार, उनका भविष्य, उनके बच्चे, आज उन सब का भविष्य सरकार चौपट करने पर लगी है। आज जब जो वहां सर्किल रेट होना चाहिए, आज सर्किल रेट बनारस का बढ़ा नहीं, 2000 अलीगढ़ में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और ज़कात-इंडिया.com की ओर से इंटरनेशनल ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में ज़कात व्यवस्था को संगठित और प्रभावी बनाने पर मंथन हुआ। मौलाना फजल-उर रहीम मुजद्दिदी, ज़फ़र महमूद और आमिर इदरीसी समेत कई विद्वानों ने ज़कात को सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मजबूत जरिया बनाने पर जोर दिया। ज़कात के जो निज़ाम है ज़कात की तक़सीम का, उसको मुनज़्ज़म करना और उसको मौसर बनाना, ये इसी तरह के इज्तिमाआत से निकल उसके हल, उसकी तस्वीर निकल के आएगी इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये कोशिश ये आज एएमपी ने और ज़कात-इंडिया.com ने ये कोशिश की है, तो हम समझते हैं कि इसी तरह की कोशिशें होती रहनी चाहिए। बल्कि साल भर ज़कात के टॉपिक पर अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल वेब सीरीज और लेक्चर सीरीज जो है पूरे इंडिया भर में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। क्योंकि रमज़ान बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए ये एक इंटरनेशनल ज़कात कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है ताकि लोगों के दरमियान में। महाशिवरात्रि से पहले कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो स्थित लहरा गंगा घाट पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यूपी के साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी लाखों कांवड़िए गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल, गोताखोर और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। एसपी अंकिता शर्मा और डीएम प्रणय सिंह लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सेवा के लिए हम लोग लाते हैं जल, अच्छा लगता है। हमारी फैमिली भी चढ़ाती है, पड़ोसी भी चढ़ाती है, अच्छा लगता है। मान्यता है, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है और सिर्फ तीर्थ पे कावड़ चढ़ाई जाती है और मैं कई वर्षों से लगाते हैं। बिजनौर के मोटा महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़िए सबसे पहले यहीं जल अभिषेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर खुद भाजपा विधायक ओम कुमार मौजूद रहे। एसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं नेटौर बीजेपी विधायक ओम कुमार और डीएम ने शिव भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश की। हर साल की तरह इस साल भी मोटा महादेव पर शिव भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था और डीएम जसजीत कौर ने शिव भक्तों को अपने हाथों से खाना परोसा। गत वर्षों की भांति जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनी है, तब से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सभी कांवड़, जितने भी हमारे कांवड़ लेकर के आ रहे हैं हरिद्वार से यहाँ पे, हम सभी का स्वागत करते हैं। आप जानते हो कि हरिद्वार के बाद में पहला स्थान जो पड़ता है वो हमारा जिला बिजनौर पड़ता है। हम सभी शिव भक्तों का यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं ये फिरोजाबाद के शांति स्थित शांतेश्वर मंदिर में लगे मेले का शुभारंभ एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने फीता काट कर किया है। इस दौरान उन्होंने महाभारत कालीन माने जाने वाले प्राचीन महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसपी ग्रामीण ने व्यवस्थाओं की सराहना की। वहीं हास्य कलाकार राजपाल यादव को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने पर उन्होंने कहा कि राजपाल यादव एक बेहतरीन कलाकार और अच्छे इंसान हैं। उनकी कई फिल्में देखी हैं, इसलिए सहयोग करना जरूरी समझा। शांतनु जी ने यहाँ पर पूजा की है, इसलिए सुनने में ये आता है कि उनके द्वारा स्थापना की गई है और मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ ऐसे पावन मंदिर में मैं आया हूँ और मुझे यहाँ पूजा करने का अवसर मिला। राजपाल यादव जो मैं समझता हूँ एक अच्छे कलाकार हैं
मैंने उनकी फिल्म कई बार और भी देखी है। फिरोजाबाद के लालव रोड स्थित नंगला गोला के पास फाइन आर्ट क्लास वर्क्स में काम बंद कर मजदूरों ने हंगामा किया है। वर्करों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री का एक वर्कर मोबाइल में टाइम देख रहा था, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक नितिन ने उसकी पिटाई कर दी। वर्करों ने कहा कि पिटाई की वजह से वर्कर के कान का पर्दा फट गया। पिटाई की वजह से फैक्ट्री वर्करों ने बंद कर दिया है काम। मामला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 285 में काम होता है और काम के पैसे लेते हैं, आराम के पैसे नहीं लेते हैं। ये लड़का फोन में टाइम देखा था लंच के लिए, टाइम देखने की वजह से इसके कान में मारा, बोतलों से मारा, इसके कान की पर्दा फट गई है, सर चल रही है इसके कान में। कांच की बोतल मारी है, अगर बोतल फूटी जाती तो इसका सर फट जाता। मालिक ने इसके लाला ने नितिन नाम। सिद्धार्थनगर के बलरामपुर बॉर्डर के पास मधेपुर पकड़ी गांव में आगामी 21 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा के प्रचार प्रसार को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आयोजक धनीराम प्रजापति ने अवधि लोकल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। दूर दूर से पहुंचे कंटेंट क्रिएटर्स ने लोगों से श्री राम कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। आज हम लोग बड़े भैया जी के जो ये नया मकान बन रहा है, नया घर बन रहा है, उस घर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं अवधि क्रिएटर सम्मान समारोह। और ये अवधि क्रिएटर सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा आगामी 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भव्य राम कथा होना है, जिसके कथा व्यास श्रीमद् जगत गुरु पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज हैं और अयोध्या धाम से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो कथा होना है, उसमें 21 अप्रैल को कलश यात्रा है, जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगा और 2100 माताओं। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके में एक बड़े ई-कॉमर्स गोल्ड फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमेजॉन से सोने के बिस्किट और सिक्के मंगाकर पार्सल से चोरी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले छोटे ऑर्डर कर डिलीवरी बॉय का भरोसा जीतते थे, फिर महंगे गोल्ड आइटम मंगाकर पार्सल से सोना निकाल लेते और ऑर्डर कैंसिल करा देते थे। पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए का सोना और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। राजस्थान का एक गैंग है 5 लोगों का, जिसमें एक का नाम दिनेश है, एक का नाम सूर्या है, एक भूप सिंह है, जयपुर राजस्थान तथा दोपुर थाना बस्ती जयपुर राजस्थान तथा दौसा राजस्थान के रहने वाले ये 5 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। ये गरीब लोगों के सिम लेते हैं कुछ पैसा पेमेंट करने के बाद, और कुछ बहुत ही हल्के दाम के मोबाइल ले लेते हैं। उसके बाद ऐसा ऑर्डर प्लेस। अमरोहा में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने कथित मोदी ट्रंप ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कुशल चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और डील की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि इस समझौते पर न संसद में खुली चर्चा हुई और न ही जनता को पूरी जानकारी दी गई। उनका कहना है कि अगर भारतीय बाजार विदेशी उत्पादों के लिए असंतुलित तरीके से खोला गया तो किसान, छोटे कारोबारी और युवाओं पर बड़ा नुकसान होगा। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके में आज सुबह युवक हरिओम को कच्चे रास्ते पर गोली मार दी गई। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। सीओ ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं और हर एंगल से तफ्तीश जारी है। बांदा के बबेरू ब्लॉक की उमरहनी ग्राम पंचायत में पानी का संकट गहराता जा रहा है। आधा दर्जन हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हैं, लेकिन मरम्मत और सफाई के नाम पर करीब 2,18,000 रुपये निकाल ले जा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। डीएम जसजीत कौर ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की है और भंडारे में खुद अधिकारियों ने सेवा की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सबसे पहले जो मोटा महादेव मंदिर होता है, वहां पर जो शिव भक्त आते हैं वो सबसे पहले मोटा महादेव मंदिर पर जलार्पण करते हैं। उसके बाद आगे का अपना रास्ता के लिए निकलते हैं। डीएम ने इस दौरान सभी कांवड़ियों का स्वागत किया है। कुशीनगर में विशुनपुरा थाना इलाके के बासगांव में चोरी की गई बोलेरो पिकअप बरामद नहीं होने से आक्रोशित युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। हैरानी की बात यह रही कि उसके साथ पत्नी और मासूम बेटा भी मौजूद रहे। युवक का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और प्रशासन में हड़कंप मच गया। अपीड़ित बोलेरो की बरामदगी और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
जालौन के ओरई कोतवाली इलाके में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कानपुर की ओर से आ रही एक कार ने ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि चालक कार में ही फंस गया और जिंदा जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दमकल की ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलरामपुर के खमोवा गांव में बच्चों का मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित की तहरीर पर 9 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ। जल्द हाजिर होंगे झारखंड की खबरें लेकर मुंसिफ जोहार के साथ।